हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज हम एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। सो बेसिकली इस क्रिएटिव कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे लिया और कैसे मेरे माइंड में आया ये, तो उसकी स्टोरी बता देता हूँ। सो बेसिकली मैं एक पार्टी बॉक्स लेने का प्लान कर रहा था और मैंने कुछ पार्टी बॉक्स फिजिकली जाके भी देखे, तो वहाँ से मुझे एक एनिमेशन दिखा कि जब पार्टी बॉक्स प्ले होता है, यानी कि कोई भी सॉन्ग बजता है उसके अंदर, तो उसमें एक ग्रेडियंट एनिमेशन होता है। तो वही ग्रेडियंट एनिमेशन मुझे लगा कि फिग्मा में हम बना के देखते हैं। तो क्रिएटिव सा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया, तो आई थॉट कि आप लोग के साथ शेयर करूं। तो ये मैंने पूरा फिग्मा में बनाया है, प्रोटोटाइप किया है, एक एक स्टेप आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लें, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। तो यहाँ पर मैंने फिग्मा पर सिर्फ कंटेंट रख लिया है और अपना सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कमांड माइनस से मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ एंड ए प्रेस करते हैं। ए प्रेस करने के बाद ये कुछ प्रीसेट्स आ जाते हैं और इसमें से मैं ले लेता हूँ 1280 वाला, और इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूँगा 1366। 1366 बाय 832 परफेक्ट है। अब मुझे इसको थोड़ा सा कर्व करना है, यानी कॉर्नर इसके थोड़े से कर्व करने हैं। तो यहाँ से मैं रेडियस इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। तो मैं इसको कर दूंगा अभी 24 मैंने कर दिया। एंड हमारा ये जो आर्टबोर्ड है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका कलर आता है वाइट, इसको हमें करना है ब्लैक। तो यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक करने के बाद सबसे पहले नेविगेशन प्रिपेयर कर लेते हैं इसका। तो नेविगेशन के लिए यहाँ से मैं JBL का एक लोगो ले लेता हूँ। ये मैंने जस्ट एक टाइपोग्राफी ली है और ओरिजिनल लोगो नहीं है, तो आप ओरिजिनल लोगो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एज इट इज़ मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे कुछ नेविगेशन है, सिंपल कंटेंट पड़ा हुआ है, तो इन सब को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इधर अपने आर्ट बोर्ड पर। और इन सब को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ही ऑलरेडी हैं, शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा। शिफ्ट ए से क्या होता है, ऑटो लेआउट बन जाता है और मैं अपने यहाँ पे बीच की स्पेसिंग मेंटेन कर पाता हूँ खुद। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी सेट है। इसको मैंने इसके मिडिल अलाइन कर दिया और यहाँ से मैंने इसको जस्ट अंदाजे से रख दिया। अभी 69 है यहाँ पे एंड यहाँ पे 58 है। सो इन दोनों को ग्रुप करके मैंने सेंटर कर दिया। अब इसी के अंदर हम लेआउट बनाएंगे। इसके बाद इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बैकग्राउंड जो हमारी बनी हुई थी वो बना लेते हैं। सो यहाँ से मैं एक इलिप्स लूँगा और इलिप्स में कलर फिल मैं करूँगा वाइट कलर करने के बाद इफेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में जाने के बाद मैं इसको लेयर ब्लर कर दूंगा एंड यहाँ से जाके इसका ब्लर इंक्रीज कर लूँगा, जितना भी मुझे चाहिए उतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैं कर दूंगा 40% और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का थोड़ा सा ये पैच सा बन रहा है, तो दोबारा इफेक्ट में जाके और इसका ब्लर हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये बैकग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद एक ट्रीटमेंट मैंने और दिया था इसके अंदर, उसको भी यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो एक पर्पल कलर का एक टिल्ट भी आ रहा है और एक राउंड भी यहाँ पे आ रहा था। तो राउंड लेने के लिए मैंने इलिप्स ले लिया और इलिप्स को इतना बड़ा यहाँ पे मैंने कर लिया। और इसको लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से सिंपल फिल में जाना है और ग्रेडियंट पे इस तरीके से कर देना है। सो इसको मैं अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा बन चुका है और इसको मुझे कंट्रोल X करना है और इस आर्ट बोर्ड में डाल देना है। तो ये आर्ट बोर्ड के अंदर आ गया एंड इसको मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इसकी ग्रेडियंट की। ठीक है, तो ग्रेडियंट भी मैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से आप कर लेंगे एंड ओपेसिटीज़ की थोड़ी सी डाउन कर दूंगा मैं। राइट साइड में आप देख सकते हो मैंने इसको 70% कर दिया। एंड अब इसके ऊपर एक पर्पल कलर का टिंट भी है, तो वो कैसे बनेगा वो भी बनाते हैं। सो सेम वे से बनेगा। यही वाला मैं एक और कॉपी बाहर लेके आ जाता हूँ और इसका कलर हम करते हैं ये वाला पर्पल। तो पर्पल कलर भी मैंने कर दिया एंड इसको लेके आता हूँ मैं अपने आर्ट बोर्ड पर। एंड आर्ट बोर्ड पे लाने के बाद मैं इसको कमांड ब्रैकेट से धीरे धीरे नीचे लेके आता हूँ। नीचे में लेके आ गया। अब इसकी ओपेसिटी भी डाउन होनी चाहिए थोड़ी सी। सो ये मैंने कर दी इसकी ओपेसिटी डाउन। ठीक है, सो बैकग्राउंड रेडी हो गई हमारी। अब इसमें एक चीज़ और थी, एक पीछे एक कस्टम शेप थी जो हमें बनानी है। तो उसके लिए एक प्लगइन आता है, प्लगइन पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लब्स। सो ब्लब पे आप इंस्टॉल कर लेना अगर नहीं है तो। और मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2 पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर्स पे आप अपनी एक कस्टम शेप बना सकते हैं और इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मैंने यहाँ पे कर लिया एंड इसको मैं इस तरीके से रोटेट कर लूँगा
एंड थोड़ा सा छोटा भी कर लूँगा। छोटा करने के बाद इसमें ग्रे कलर था, तो सबसे पहले मैं इसमें ग्रे कलर ही डाल देता हूँ एंड इसको मैं करूँगा ग्रेडियंट, सो दैट ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाए जैसा हमारा लेआउट में था। ठीक है, सो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से कर दिया एंड ओवरऑल जो इसकी ओपेसिटी है वो मैंने थोड़ी सी डाउन कर दी और इसको हम इस तरीके से रोटेट कर लेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे। अब क्या करना है, एक Ctrl+C Ctrl+V एक कॉपी बना ली। अब लेकिन फिल नहीं चाहिए, उसमें चाहिए हमें स्ट्रोक। स्ट्रोक कौन सा चाहिए, हमें वाइट चाहिए और वाइट की भी ओपेसिटी हमें चाहिए 50%। 50% चाहिए एंड इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट कर दिया। ठीक है, सो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इसमें एक कॉपी हमें लिखनी है और एक सेलेक्ट मोड वाला हमें एक पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे ले आता हूँ, ये सिर्फ कंटेंट है और कुछ भी नहीं है। सो उसको पहले हम बना लेते हैं। सो सेलेक्ट मोड एक इंटर फॉन्ट 14 फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसकी मैं कैरेक्टर स्पेसिंग थोड़ी सी खोलूँगा, 28% कर देते हैं एंड ये है कंटेंट है, तो मैं इसको सबसे पहले इसे ले लूँगा। सॉरी, ये भी हटा देते हैं यहाँ से और सारा कंटेंट मैं हटा देता हूँ अभी। एक ये वाला और एक लाइन है यहाँ पे, तो उसको हम पहले ट्रीट करते हैं कैसे बनेगा। शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया, ऑटो लेआउट बन गया। ऑटो लेआउट बनने के बाद मैंने फिल किया कलर इसके अंदर और उस फिल का मैंने थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दिया एंड ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ऑटो लेआउट है इसलिए खुद ही एडजस्ट कर लिया इसने दूसरा ऑब्जेक्ट भी। अब इस फ्रेम को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टी, इसको मैं कर दूंगा 0। अब आप देखोगे कि ये बॉटम पे आ गया है। ठीक है, अब इसको आप कस्टमाइज़ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर आप बना सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो इसको हमें नीचे करने के लिए क्या करना होगा, इसको मैं सबसे पहले बॉटम कर दूंगा एंड इसको मैं कर दूंगा फिल कंटेनर। तो फिल कंटेनर से क्या हुआ कि जितना भी कंटेनर बढ़ेगा उस हिसाब से ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं एंड राउंड कर देता हूँ और इसकी और कॉपीज़ बनानी है हमें एक, और इसकी जो बैकग्राउंड है यहाँ से मैं कर देता हूँ ख़त्म और इस डॉट को भी मैं यहाँ से अभी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल एक न्यूमेरिक बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा 3 एंड इसी को एक बार और कॉपी लेके इसको मैं कर दूँगा 4 एंड इसको मैं एक बार कॉपी यहाँ पे ले लूँगा एंड इसको मैं कर दूँगा 1। सब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। इन सबको मैं पकड़ूंगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा तो हमारा ऑटो लेआउट बन गया। स्पेसिंग हम मेंटेन कर सकते हैं, तो ये भी बन गया एंड इसके साथ हमें ये भी रखना है सेलेक्ट मोड। सो मैंने इसको भी इसके साथ सेलेक्ट करा दिया, तो इसको भी मैंने इसके साथ अलाइन कर दिया एंड ग्रुप बना लिया। और इसको हम यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड पे ले जाने के बाद के प्रेस करेंगे और इच्छा अनुसार थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना साइज़ इसका। जैसे यहाँ पे 2x करना है मुझे, यानी कि डबल इसको करना है, या फिर मैनुअली भी मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे रख दिया एंड अलाइन कर दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी कॉपी लेके आनी है, यानी कि कंटेंट लिखना है। तो वो कंटेंट क्या है, वो है कंटेंट JBL पार्टी बॉक्स। ठीक है, तो इसको पहले फ़ॉन्ट को ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 0 एंड 0 करने के बाद मैंने इसको करना है बोल्ड। अब बोल्ड करने के बाद के प्रेस करेंगे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और एक बार और कॉपी करके इस पर लिखेंगे हम मेक योर म्यूज़िक। बस इसको हम इतना ही लिखेंगे, फिर एक बार और इसको कॉपी बना लेंगे एंड अमेजिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे अमेजिंग। ठीक है, तो के प्रेस किया, इसको हमने सबसे बड़ा कर लिया, के प्रेस किया, इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया, इधर रख दिया। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा और रखते हैं, इसको सिर्फ इतना रखेंगे एंड यहाँ पे हमने पार्टी बॉक्स को रख दिया। अब अमेजिंग में क्या करना है, कलर थोड़ा सा देखना है क्या कर सकते हैं। तो फिल में जाएंगे, ग्रेडियंट में ऐसे अप्लाई करूँगा इसमें। ठीक है, तो इसको बंद कर देंगे, सिर्फ इतना ही इफेक्ट हमें चाहिए इसके अंदर। तो इन तीनों को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं लेके आऊँगा अपने लेआउट के अंदर और इसको मैं क्या करूँगा, के प्रेस करूँगा एंड देन मैं इसको बड़ा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा लेआउट ऑलमोस्ट बन गया। अब आता है पार्टी बॉक्स को एनिमेट करना। ठीक है, अब आता है वो पार्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है इस लेआउट का। सो पार्टी बॉक्स की प्लानिंग। ठीक है, पार्टी बॉक्स लेके आना है और ग्रेडियंट उसमें एनिमेट कराना है। कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एक फोल्डर में जहाँ पे मैंने पार्टी बॉक्स रखा हुआ है। तो कैसे काम किया था वो बताता हूँ। अगर आपको फोटोशॉप भी आता है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। फोटोशॉप में मैंने इसका पेन टूल से कटआउट बनाया था, अदरवाइज़ आप अपने तरीके से भी कहीं से इसका कटआउट बना सकते हैं, अदरवाइज़ फोटोशॉप पे ही बना सकते हैं।
मैंने क्या किया था, ये देखिए कटआउट बनाया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। एंड ये ओरिजिनल ऐसा था और कटआउट बनाने के बाद ऐसा हुआ। यहाँ से सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कॉपी करके अपने लेआउट में पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हमारा पार्टी बॉक्स आ चुका है और उसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अब प्लानिंग से पहले ये जो हमारा कस्टम शेप है इसको ग्रुप करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी रखेंगे इसको, राइट। और इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब ये हमारा पार्टी बॉक्स यहाँ पर आ गया एंड इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब इसमें हम एक शेप बनाएंगे, ठीक है, जो इसके पीछे हमें लेके जानी है। कैसी शेप होगी, 1 2 3 4 स्टेप्स आपको लेने हैं बस। और ये इस तरीके से आप शेप बनाएं जिसमें आपका ये पूरा जो हॉलो है वो कवर हो जाए। तो ये मेरा कवर हो गया, ठीक है। अब मुझे इसमें फिल करना है। यहाँ पे मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अब कलर फिल करने के बाद ये मेरा वेक्टर बन के आया है, तो मैंने इसको कंट्रोल X कर लिया और यहाँ पे जाके कंट्रोल V किया, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे सेलेक्ट करना है। ये इमेज भी बाहर है तो इसको भी मुझे पहले फ्रेम में लेके आनी पड़ेगी, और ये दोनों भी बाहर हैं, इनको भी फ्रेम में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं फ्रेम में लेके आ गया एंड ये वेक्टर और ये इमेज, ये दोनों चीज़ें दिख पा रही हैं हमें। अब इसका हमने क्या करना है, ये जो वेक्टर है इसकी एक कॉपी या फिर इसी को हम लेके आ जाते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको बाहर लेके आता हूँ। बाहर लेने के बाद मैं इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा सबसे पहले, जो भी मुझे पार्टी बॉक्स में दिखाना है। तो यहाँ से मैं गया ग्रेडियंट में और यहाँ से मैंने रेड कलर फिल किया और यहाँ से मैंने पर्पल कलर फिल कर लिया एक, एंड इसकी ओपेसिटी हमने कर दी फुल, एंड यहाँ पे हमने कोई और कलर कर दिया, हल्का सा कलर, ठीक है, बढ़िया। अब इसी को हम क्या करेंगे, बना देंगे कंपोनेंट और एक प्लस पे साइन करेंगे, वेरिएंट बन जाएगा। वेरिएंट बनने के बाद इसका कलर हमें चेंज करना है, तो डबल क्लिक करोगे एंड इस पे जाओगे। अब इसमें और क्या कलर हो सकता है, इसमें हम करेंगे ऑरेंज एंड इसको हम करेंगे थोड़ा सा ग्रीन, एंड यहाँ पे हम रखेंगे थोड़ा सा या इस तरीके का कलर हम देंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कलर्स हो गए इसमें। तो हम चाहते हैं ऐसे ऐसे ये एनिमेट करें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब इसको हमें प्रोटोटाइप देना है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे ये बनेगा। प्रोटोटाइप में जाना है, इनको सेलेक्ट करना है इस वाले को और इसको इससे कनेक्ट करेंगे, लेकिन ऑन क्लिक पे नहीं, आफ्टर डिले 0 रहेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली चलना चाहिए, राइट। और ये स्मार्ट एनिमेट होना चाहिए और टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं रखूँगा इसको 900 ms, ठीक है। और ईज इन आउट आप रख दो, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी इसको पकड़ के इस पर भी लगानी है, तो सारी प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं बट ये नहीं आ रहा। 900 ms में कर देता हूँ, ऑन क्लिक आ रहा है लेकिन आफ्टर डिले चाहिए एंड इसको 0 चाहिए, ठीक है। इसको अगेन मुझे 900 ms करना होगा। तो ये वाला हमारा हो चुका है, हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी हैं। अब इसका आउटपुट देखेंगे। अब ये तो है हमारा कंपोनेंट का मास्टर। ऑप्शन के साथ इस लेयर को पकड़ के अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये हमारा आउटपुट आ गया, यानी कि वेरिएंट बन के बाहर आ गया फाइनल, ठीक है। सो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस वाले लेयर पे लेके जाऊँगा और इमेज के जस्ट पीछे डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आ गया एंड इसको मैं पहले सेट कर लूँगा क्योंकि मैंने लेआउट ऐसे ही बनाया था, कटआउट ऐसे ही बनाया था, ये मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में पीछे बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं, क्या ये एनिमेट हो रहा है, यानी कि जो हमने प्लान किया था वो इसमें वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया प्रीव्यू पे और फाइनली यहाँ पे मैजिक हो रहा है। आप देख रहे हो कि पार्टी बॉक्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एनिमेट हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में तब आया था जब मैंने JBL का स्पीकर देखा था और इसमें म्यूज़िक प्ले करके देखा, तब मुझे लगा कि यार इसको फिग्मा में बना के देखते हैं। वहीं से आइडिया आया और मैंने ये यूनिक लेआउट सोच के आपके लिए बनाया है। तो आप लोग का भी कंसर्न होता है कि हम यूनिक चीज़ें कैसे सोचें, कैसे बनाएं। तो हर चीज़ हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी देखते हो, कोई एनिमेशन देखते हो तो उसको आप बनाने की कोशिश कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, बस फोकस करना है उस चीज़ पर। सो आई होप कि आपको ये वाला एनिमेशन और कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। पार्टी बॉक्स एनिमेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड अपनी रिकमेंडेशन भी आप बताए करो कि आपको किस टाइप की क्लासेस चाहिए, क्योंकि कमेंट अभी थोड़े से कम आते हैं, ठीक है। तो आप देखो, कमेंट करो और मुझे अपने सुझाव भी देते रहिए। एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।